नमस्कार। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। सीईसी व्याख्यान माला में मैं आपको नीति शतकम के विभिन्न श्लोकों की व्याख्या उपस्थापित करके बता रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। मेरा यह विनम्र प्रयास है कि विभिन्न ग्रंथों में जो एक एक शब्द नीति शतक के श्लोकों में है उसकी कैसे विस्तार से व्याख्या की जाए। व्याख्यान 7 भाग 1 में मैंने विद्या के बारे में येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, इसमें ज्ञान को लेकर विद्या को लेकर बताया। अमरकोश में कैसे कहा, उसके बाद वाचस्पत्यम जो हमारा सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, कोश है, उसमें ज्ञान को किस तरह से बताया। जीव पहला उन्होंने वाचस्पत्यम में क्या है कि शास्त्रीय पद्धति से सभी शब्दों की व्याख्या करके बताया गया, उसके संदर्भ बताए गए। तो 1 नंबर देके कहा जीव अर्थ में भी ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, जिसमें ल्युट प्रत्यय करेंगे ज्ञास। बोध अर्थ में भी ज्ञान का प्रयोग होता है। फिर विशेषेण सामान्येन च अवबोधा वेदांती मते तीसरा। चौथा उन्होंने कहा है पदार्थ ग्राहिकायाम मनोवृत्तो, हमारी मनोवृत्ति, मनुष्य की मन की वृत्ति, मन का ग्रहण करने की प्रवृत्ति जब होती है तो पदार्थ ग्राहिका, हमारे सामने वस्तु होती है, उसको हम समझते हैं कि ये इसको कैमरा कहते हैं, इसको जो है माइक कहते हैं, इसको पुस्तक कहते हैं। इस तरह से पद और अर्थ उसका ग्रहण करने की जब मनोवृत्ति होती है, उस ज्ञान को, उस जानकारी को ज्ञान बोलते हैं। नाना विधम यथा, और अनेक प्रकार का होता है, लेकिन क्लासिफाई करने के लिए, उसको समझने के लिए ज्ञानम द्विधा, 2 प्रकार का ज्ञान बताया। वस्तु मात्र द्योतकम निर्विकल्पम, प्रत्येक वस्तु जो हमें समझ में आती है वो ज्ञान निर्विकल्पक है। और सविकल्पम तो संज्ञादि द्योतकत्वाद अनेकधा, सविकल्प ज्ञान, जैसे ये शहर है, नगर है, इसका नाम दिल्ली है, ये संज्ञा हो गई इसकी, और संज्ञा से इसका बोध होगा। ये व्यक्ति, इसका नाम अशोक है, इसका नाम संदीप और संजीव है, इसका नाम गीतिका, इसका नाम बलदेवानंद सागर है। तो ये सविकल्प यानी संज्ञादि से जिसका द्योतन हो, ज्ञान हो, वो अनेक प्रकार का माना जाता है। और जो वस्तुनिष्ठ, वस्तु मात्र का जो ज्ञान है वो निर्विकल्प है। ऐसे 2 भेद कर दिए। अब इससे क्या होगा, संकल्प, संशय, जो हमारे अनेक प्रकार के संकल्प विचार है या संशय माने संदेह है, और सादृश्य निश्चय ऊह अनवध्यासायश्च तथा अन्य अनुभवा अपि। संसार में जो कोई व्यक्ति है, जब वो ज्ञान जानकारी प्राप्त करता तो उसको पहले विचार आता, संकल्प होता है, फिर उसको संदेह होता है, ये पशु में ये हिरण है कि ये गाय है या ये भैंस है, इस तरह से। और सादृश्य समानता के कारण ये संदेह होता है, फिर वो निश्चय करता है, नहीं ये यही है। ऊह माने तर्क करता है कि ये घास खा रहा है इसलिए ये पशु है, ये घास नहीं खा रहा इसलिए ये पशु नहीं है। और अनध्यवसाय, उसका कार्य किस प्रकार का है इसको लेकर, या जो कार्य नहीं है इसको लेकर, और कई तरह के अनुभव के कारण ज्ञान की, माहिती की, सूचना की जो एक सुनिश्चिति है, निर्णय है, वो होता है। इत्यादि भेदे न, इस प्रकार अनेक भेद से अनेक विधा भवंती इत्यर्थ। ये ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, ऐसे कोश में बताया गया है। क्योंकि विद्वानों ने अपने अपने कोश तैयार किए तो वो अपनी अपनी तरह से ज्ञान को बताते हैं। अब मुझे संदेह हुआ कि मैंने ज्ञान शब्द के बारे में आपको विद्या के कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द दिया, लेकिन शिक्षा एक शब्द है। किम विद्या नाम शिक्षा, विद्या का मतलब क्या है, शिक्षा का पर्यायवाची है। तो मैंने शिक्षा का शब्द को लेकर खोज की, तो इसमें पहले मुझे मिला शिक्षा नाम अभ्यास। शिक्षा का मतलब होता प्रैक्टिस, अभ्यास, और अंग्रेजी में जिसको ट्रेनिंग बोलते हैं या टीचिंग बोलते हैं शिक्षा के लिए। ठीक है। उसके बाद मैं और ढूंढने लगा शब्द कल्पद्रुम, और इसमें तो शिक्षा स्त्रीलिंगवाची है, शिक्ष धातु है, गुरोश्च हला पाणिनीय सूत्र 3 अध्याय के 3 पाद का 103वां सूत्र है, उससे यह हो जाता है इति अह, शिक्ष अ और स्त्रीलिंग में टाप हो जाएगा, ततस्टाप स्त्रीत्व अजाद्यस्टाप, टाप होता है
प्रत्यय उसमें आ होता है, जैसे शिक्षा, गंगा, गीतिका, मनोरमा, ये लता, ये शब्द टाप से आ लगता है व्याकरण में, और उसको ल्यूट कर देंगे तो शिक्षणम हो जाएगा। शोनाक वृक्ष को भी कहे, एक वृक्ष है उसका नाम भी शिक्षणम है, शब्दमाला में ऐसा कहा गया। और वेदांग शास्त्र विशेष इत्यमरा, अमर कोश में कहा है कि वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसके अंग है, 6 अंग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, षडंगो वेद उच्यते। ये 6 अंग का अध्ययन करना जरूरी है। भारतीय, अब तो हम बात कर रहे हैं 2020 की नई शिक्षा नीति की, कि हमारी इससे पहले ब्रिटिशर्स लोगों ने या कांग्रेस सरकार के समय में जो शिक्षा नीति, और उसमें कई तरह के परिवर्तन हुए, लेकिन अब 2020 की जो अब शिक्षा नीति है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। लेकिन भारत की मूल ओरिजिनल जो शिक्षा पद्धति है, जिसमें मुख्य उद्देश्य था वेदों को पढ़ना, वेदों को पढ़ने के लिए वेदांग को पढ़ना, और वेदांग 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद है। अब ये 6 क्या है जिससे हम वेद समझ सकते? शिक्षा का मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। उच्चारण पद्धति, जैसे हम बच्चों को क ख ग घ सिखाते हैं, पहाड़े सिखाते हैं, ये शिक्षा है। बच्चा पहले तो वही बोलता है जो घर में बोला जाता है, लेकिन जब उसको स्कूल में, पाठशाला में, गुरुकुल में हम एडमिट करते हैं तो वहां उसको शिक्षा दी जाती है। उच्चारण यानी अक्षरों का ज्ञान सिखाया जाता है कि क ख ग घ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स श श, ये सब क्या है और कैसे बोला जाएगा, शुद्ध उच्चारण कैसे होगा, ये सब शिक्षा में। इसलिए पाणिनीय शिक्षा और अनेक प्रकार की शिक्षाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है। और शिक्षा के और अनेक अर्थ है, वो मैं आपको बताऊंगा। कल्प, कल्प में व्याकरण विशेष रूप से दिखाया गया है। व्याकरण, व्याकरण में ग्रामर जिसको हम कहते हैं, व्याक्रियन्ते शब्दा यस्मिन्, शब्द बनते हैं, कैसे बनाया जाए शब्द, शुद्ध रूप से कैसे बोला जाए, शुद्ध शब्द का प्रयोग कैसे किया जाए, वो व्याकरण का कार्य है। और निरुक्त, निरुक्त माने व्युत्पत्ति, शब्द की व्युत्पत्ति, प्रकृति प्रत्यय शब्द कोई बना, जैसे शिक्षा शब्द है तो उसमें शिक्ष धातु से टाप प्रत्यय करके शिक्षा बनेगा। या जैसे बलदेव शब्द है तो बल है और देव है, बल माने शक्ति, देव माने देवता, बल और देव मिलके बलदेव बनेगा। देव कैसे बनेगा? देव धातु से देव बनेगा। इस प्रकार से निरुक्त, प्रत्येक जो शब्द है, पद है, उसकी निरुक्ति करना, उसकी व्युत्पत्ति करना, उसको एनालिटिकल उसका अध्ययन करना, वो निरुक्त। ये 4 हो गया। उसके बाद ज्योतिष, ज्योतिष के की बात जब मैं आपके सामने रखूंगा तो सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि पंडित लोग होते हैं, वो बताते हैं जन्म पत्री के हिसाब से कि इस व्यक्ति का भाग्य कैसा है, कितना धन मिलेगा, कैसा संबंध होगा, कैसी गृहस्थी होगी, कैसा व्यापार होगा। लेकिन ज्योतिष इतना ही नहीं है, ये तो उसका एक पक्ष है ज्योतिष का। ज्योतिष गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष यानी मैथमेटिक्स, पूरा गणित है। और इसीलिए आप सब समझते हैं, जानते हैं कि ज्योतिष के आधार पर आज से 10 साल बाद या 100 साल बाद कब सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, किस तरह से सूर्य की गति होगी, वो हमारा गणित बताता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र जो गणितात्मक है, मैथमेटिकल है, वो गिनती इतनी परफेक्ट है, जैसे एस्ट्रोनॉमी है, नक्षत्र विद्या और आधुनिक विज्ञान कोई स्पेस में भेजता है, सैटेलाइट भेजता है, तो पृथ्वी की परिक्रमा करके एक पर्टिकुलर स्थान पे उसको स्थापित करता है। चंद्रलोक में, मंगल ग्रह में अगर जाता है तो वो केवल मैथमेटिकल गिनती के आधार पर सारा प्रयोग होता है। और ये गिनती भारतीय ज्योतिष शास्त्र की है, जिसमें पूर्णता है। हमारा सूर्य सिद्धांत और अनेक प्रकार का जो अनेक ग्रंथ है, लीलावती ग्रंथ है जैसे ज्योतिष का, तो इसमें ये पूरी पूर्णता है
मैथमेटिक्स की और ज्योतिष की। बाकी व्यक्ति को लेकर किस समय व्यक्ति का जन्म हुआ, उससे कौन कौन से ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल है, प्रतिकूल है, मंगलीय है, शनि ग्रह है, शुक्र है, ये एक दूसरा पक्ष है, ये भी है। लेकिन इसका जानकार पूरा एक एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर जानकार जानने वाला पूरा नहीं है तो वो पूरा उसका फलादेश नहीं बता सकता है। जैसे हार्ट सर्जन, हृदय विशेषज्ञ अगर पूरा नहीं है तो हृदय की, हार्ट की सर्जरी वो नहीं कर सकता है। ठीक वैसे ज्योतिष शास्त्रों के ग्रंथों का अध्ययन पूरा गहन नहीं करता है तो फलादेश नहीं बता, तुक लगा सकता है, इधर उधर केवल अनुमान कर सकता है, लेकिन पूर्णता के लिए उसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है। और ये इसलिए है कि हमें हमारे वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में ज्योतिष का अनेक प्रकार का संदर्भ है। अगर मैं आपके सामने उदाहरण रखूं, वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ें और उसमें देखें कि श्री राम का जैसे रामनवमी को जन्म होता है अपराह्न 12 बजे, तो उस समय क्या ग्रह नक्षत्र थे वो उसमें सब संदर्भ दिया हुआ है। और उस वजह से आज के हमारे जो वैज्ञानिक है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट है, वो उन्होंने ऐसे एप्लीकेशन बनाए हैं कि कब ग्रह नक्षत्र की स्थिति ऐसी थी जो हमारे आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। तो इसका मतलब वाल्मीकि रामायण या राम का जन्म कितने हजार वर्ष पूर्व हुआ था वो हम कर सकते हैं। माने वैज्ञानिक अध्ययन करना है महाभारत का, रामायण का या इन ग्रंथों का, तो ज्योतिष का आधार बहुत जरूरी है। ये हुई बात हमने आपके सामने षडंग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष 5, और छठा है छंद। छंदो विच्चिति इत्येतै षडंगो वेदोच्च। छंद इसलिए जरूरी है, मैंने पहले भी कई व्याख्यानों में इस बात को कहा है, बहुत सरल उदाहरण देके। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है वरदे वीणा वादिनी वरदे, तो उसमें उन्होंने शब्दों का जो प्रयोग किया है वो तो वैसे शुद्ध हिंदी है, लेकिन वैसे संस्कृत है। नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वरदे। तो ये छंद है। या मैं जो हमारा दशानन स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलैवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमन्नाद वद्दमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। तो ये पंचचामर छंद है। तो छंद में एक गति, एक उसमें आकर्षण, एक उसमें वैचित्र्य, एक प्रकार का प्रभाव, और हमारे सारे जितने वेद के मंत्र है सब छंद में है। कोई तुष्टुप है, गायत्री छंद है, और अनेक प्रकार के अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद तो लौकिक संस्कृत का है, लेकिन ये छंद जिसको हम अंग्रेजी में मीटर कहते हैं, इसके होने से जो हमारा भाव है, हमारी भाषा है, वो अनुशासित रहती है, और उसमें एक प्रकार की वैचित्र्य, एक प्रकार का अद्भुत रसानुभूति होती है। तो ये छंद का ज्ञान, ये षडंग हुए 6 अंग है वेद के, वेदों को पढ़ने के लिए। अकारादि वर्णानाम स्थलकरण प्रयत्न बोधिका अकुह विसर्जनिया कंठ्या इत्यादि का शिक्षा। अब शिक्षा क्या है इसके बारे में बताने के लिए एक बार कहा कि अकार आदि अ आ ई उ ये जो वर्ण है उसका स्थल अकंठ से बोला जाएगा। प्रयत्न, कहां से प्रयास करने पर अ का उच्चारण होगा, तो पाणिनीय वृत्ति व्याकरण के अकुह विसर्जनियानाम विसर्जनम कंठ, स्थान कंठ है, माने अ बोलेंगे या क ख ग घ ग बोलेंगे या ए बोलेंगे या ह बोलेंगे या विसर्ग बोलेंगे, रामः बालकः, ये सब कंठ से उच्चारण होगा। ये उच्चारण की बात कहना ही शिक्षा है, ऐसा टीका में भरत ने कहा है। अब शिक्षा शास्त्र की बात में मैं ज्यादा विस्तार न करूं। अथ शिक्षा शास्त्रम लिख्यते। शिक्षा शास्त्र क्या है? अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीय मतम यथा शास्त्रानुपूर्वम तद्विद्यात् यथोक्तम लोक वेदयोः। छात्रों को ये जानना बहुत जरूरी है
कि लोक और वेद ये शब्द, और संस्कृत साहित्य के छात्रों को लोक माने हमारा जो सामान्य व्यवहार है उसको लोक कहते हैं, और वेद माने हमारा जो वैदिक वांग्मय है उसको वेद कहते हैं। और इसीलिए वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ऐसे दो भेद किए हैं समझने के लिए। लौकिक संस्कृत जो हम पढ़ते हैं, कालिदास को, माघ को, भास को, भारवी को, भट्टी को, और वैदिक जो हमारे चारों वेद और उपवेद है, और उसका व्याकरण थोड़ा अलग है। थोड़ा इसलिए कहूंगा कि मूल तो वही है। जैसे उपनिषद हम पढ़ें, ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम। संस्कृति है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर हमको मिलेगा। उपसर्ग अलग हो जाएगा, क्रिया थोड़ी अलग हो जाएगी, संधि में भी भेद होगा। तो ये वैदिक संस्कृत है। और लौकिक संस्कृत, इसकी कथा आप जानते हैं कि किस प्रकार से जो आदि काव्य महर्षि कुछ दो, आज 5 तारीख है, और 5 दिन पहले 31 अक्टूबर, 5 नवंबर 31 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती थी। और महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर इस बात पे खूब आयोजन किए गए। तो महर्षि वाल्मीकि का जो काव्य रामायण है, आदि काव्य जिसको कहा गया है, उन्होंने मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। एक क्रौंच पक्षी नर मादा क्रीड़ा कर रहे थे। तमसा नदी के किनारे स्नान के लिए महर्षि वाल्मीकि जब जा रहे थे, एक व्याध ने तीर मारकर एक क्रौंच मिथुन माने 2 में से एक को, नर को मान लीजिए, मार दिया। तो मादा विलाप कर रही थी, मादा को मार दिया तो नर विलाप कर रहा था, जो भी। तो करुणा से आर्द्र हृदय महर्षि वाल्मीकि ने कहा, एकदम सहज ये अनुष्टुप छंद में श्लोक प्रकट हुआ, मां निषाद, हे निषाद, हे पारधी, हे शिकारी, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः, तुम्हें हजारों वर्षों तक कोई प्रतिष्ठा ना मिले। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती ही समाः, समा वर्षों तक, शाश्वती माने अनंत वर्षों तक तुम गुमनाम रहोगे, तुम्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि क्रौंच मिथुनात्, क्रौंच का जो मिथुन जोड़ा है, एकम अवधि, एक को तूने मार डाला है। कैसा है? काम मोहितम, वो दोनों अपनी काम क्रीड़ा में अनुरक्त थे, और उसको तूने मारा अपने आहार के लिए, शिकार के लिए। और जैसे ये श्लोक पूरा बोला महर्षि वाल्मीकि ने, तो वहां साक्षात प्रजापति, ब्रह्मा हम कह सकते हैं, वो ब्रह्मदेव प्रकट हुए, और उन्होंने कहा वाल्मीकि जी को कि आपके श्रीमुख से अनुष्टुप छंद में ये श्लोक निकला है। इससे पहले अनुष्टुप छंद का प्रयोग वैदिक वांग्मय में होता था, आपने लौकिक संस्कृत में इसको प्रयोग किया है, तो आप कोई महाकाव्य लिखिए। ये प्रेरणा देके चले गए ब्रह्मदेव। महर्षि सोचते हैं, अब वाल्मीकि रामायण आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा महर्षि वाल्मीकि किसके बारे में महाकाव्य, क्योंकि कोई नायक चाहिए, कोई हीरो चाहिए जिसके बारे में लिखा जाए। तो ऐसा नायक जो सत्य संधान है, जो शिष्टाचारी है, जो परम पुरुषोत्तम है, ऐसा ढूंढते 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 उनको श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके सामने आते हैं, और रामायण का आरंभ होता है। महाकाव्य, आदि काव्य रामायण लिखी गई। और उसके बाद तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनेक प्रकार के ग्रंथ। वाल्मीकि रामायण ही विभिन्न रूप में 30 प्रकार से मिलते हैं। 300 भाषाओं में और बोलियों में रामायण लिखी गई, और लिखे जा रहे हैं अभी भी। तो इस तरह से राम का जो चरित्र है, और मैथिली शरण गुप्त जी को अगर मैं यहां कोट करूं, राम तुम्हारा चरित्र ही महाकाव्य है, कोई कवि बन जाए ये सहज संभाव्य है। राम तुम्हारा जीवन ही इतना महान है कि ये अपने आप में वो बहुत महाकाव्य है। कोई कविता करे ये तो बहुत सहज है। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने जो है पद्य में कहा है। तो पाणिनीय शिक्षा, जो इसका मैं संदर्भ दे रहा था, उसमें ये प्रथम श्लोक है जिसमें वेद और लोक की बात कही है कि पाणिनीय शिक्षा में वो
पाणी मतलब जो है शास्त्रानुपूर्वम, शास्त्र के अनुकूल उसको जानना चाहिए लोक और वेद में। कैसे? प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम बुद्धिभिः पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाच उच्चारणे विधि। वाच उच्चारण विधि माने प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, शब्दों का, वर्णों का, स्वर और व्यंजन का उच्चारण कैसे किया जाए। यद्यपि प्रसिद्धम, ये सब जानते हैं, अविज्ञातम अबुद्धि भी, जो ना समझे और जो नहीं जानते उनके लिए मैं दोबारा बता रहा हूं कि उच्चारण कैसे करेंगे। त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णा, 63 या 66 वर्ण माने जाते हैं। शंभु मते मता, शंभु के मत में 63 या 66 वर्ण अक्षर माने जाते हैं। प्राकृते संस्कृते चापि, प्राकृत भाषा में और संस्कृत में भी स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुआ ब्रह्मदेव ने इस बात को कहा है। स्वरा विंशतिरेकश्च, स्वर ववल वो 21 है। स्पर्शानाम पंचविंशति, और स्पर्श 25 है। स्वर जिसको ववल कहते हैं, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह, इस तरह से ये ववल है, वो 21 हमारे यहां है, अम अह इत्यादि भेद से। और फिर स्पर्श यानी कि हमारे वोकल कॉर्ड्स जिससे हमें ध्वनि निकालते हैं, वहां जो एयर है, हवा है जो गले से बाहर निकलती है, वैसे नाभि से शुरू होके, तो वो स्पर्श करती है, टच करती है। वो 25 प्रकार के हैं। जैसे क ख ग घ ग, अब इसमें ध्वनि निकलेगी और वो हिट करेगी गले को, तो क ख ग घ, इस तरह से। तो ये च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 है, जिसको व्याकरण में कु चू टू तू पू के नाम से, कु माने क ख ग घ ङ, चू माने च छ ज ज य, इस तरह से 5-5 का क्लासिफिकेशन किया है। यादयश्च स्मृता यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृता, यहारालावा, ये 8 प्रकार के, और यमा 4 कहा है। अनुस्वारो विसर्गश्च अह कह अह पौ चापि पराश्रितो, ये वैदिक उच्चारण में उपध्मानीय का प्रयोग होता है, जिसमें जीभ के रूट जो है वहां से ध्वनि निकलती है। दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेय लृकार प्लुत एवच आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया। अब यहां ये शिक्षा की बात कहते हैं कि व्यक्ति कब बोलेगा, यानी जैसे कोई गूंगा है, तो गूंगा जब बोलता है उसकी ध्वनि करता उवा 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 उवा, इस तरह से ध्वनि निकलेगी, स्पष्ट नहीं होगी। लेकिन व्यक्ति जिसकी वाणी स्पष्ट है, वो जब बोलने की इच्छा करता है तो उसके नाभि से एक प्रकार की वायु उत्थित होती है और डिफरेंट वोकल कॉर्ड्स को टच करती है, तब जाके ध्वनि निकलती है। इसलिए हमने और आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जल्दी में बोलते हैं, वो क्या बोल जाते समझ में नहीं आता, या जिसकी जीभ थोड़ी हैवी होती है, जिसको हम थत्था बोलते हैं, तोतला बोलते हैं, तो वो उच्चारण पूरा नहीं कर पाएगा। जो भी बोलेगा तोतला बोलेगा, माने वर्णों का, वो क बोलना हो तो च बोल देगा, च बोलना हो तो ट बोल देगा, इस तरह से। तो ये मनः कायाग्निमाहंति सब प्रेरयति मारुतम, मन माने हमारा जो मानसिक, हमारी चेतना, और काय माने बॉडी, इसमें एक प्रकार की अग्नि है, आग है, जैसे जठराग्नि है, ताप, बॉडी का जो टेम्परेचर है, उसमें वो मारुतम, हवा को वो विवक्षा, बोलने की इच्छा आहत करती है, मोटिवेट करती है, उसको प्रेरित करती है। मारुतस्तुरसी चरण, और वो हवा हमारे हृदय में प्रवाहित होती है, स्पंदित होती है, जैसे ब्रीदिंग होती है। मंद्रम जनयति स्वरम, और उससे एक मंद्र स्वर, धीर स्वर, बेस साउंड निकलता है। प्रातः सवन योगांतम छंदो गायत्रमाश्रितम कंठे माद्यंदिन युतम मध्यमम त्रेष्टुभानुगम तारम तारतीय सवनम शीर्षम, ये विस्तार से बताया गया है किस प्रकार से वर्णान जनयते तेषाम विभागः पंचधा स्मृतः, 5 प्रकार से वर्णों को ये पैदा करता है मारुत। वक्तमापाद्य मारुता मूर्ध्न्याभीतो सोदीर्णो, उदीर्ण वो मारुत मूर्धना में हमारे मस्तिष्क के अंदर अभिहित होता है, और मुख में आपाद्य आकर
वर्णों को पैदा करता है। 5 प्रकार के 5 स्वरतः, कालतः, स्थानात्, प्रयत्नात्, प्रयत्न अनुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुर निपुणम तम निबोधत। ये पाणिनीय शिक्षा का जो विस्तार है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्वर से, समय से, काल से, स्थान से, प्रयत्न एफर्ट से, अनुप्रदान फॉलो एफर्ट से जो ध्वनि निकलती है उसको जो हमारे वर्णविद वैयाकरण लोग कहते हैं निपुणम तम निबोधता, उसी से ध्वनि होती है। और वो उदातश्च अनुदातश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रय, स्वर को 3 प्रकार से, उदात माने ऊंचे बोलना, अनुदात माने नीचे बोलना, स्वरित माने मध्यम, माने संगीत में जैसे तार स्वर है और मध्यम है और बेस वाला स्वर है, तो 3 प्रकार के, जिसको रस्व दीर्घ प्लुत भी कहते हैं। कालतो नियमा अपि उदात्ते निषाद गंधारो। अब यहां शिक्षा शास्त्र में व्याकरण और संगीत को का समन्वय किया है। उदात्त जो स्वर किसी ऊंचे स्वर से जैसे हम बोलते हैं तो उसमें नी, सारे गम पध नी, नी निषाद, और सारे ग गंधार, ये दोनों उदात्त में प्रयुक्त होते हैं। अनुदात्त ऋषभ दैवतो, और नीचे जब स्वर करते तो उसमें ऋषभ री और दैवत सारे रे, ऋषभ रे और ध सारे गामा प ध, ये री और ध वो अनुदात में प्रयोग होता है, बेस में इसका प्रयोग करते हैं। और स्वरित प्रभवा ये ते षडज मध्यम पंचमा, सा जो षडज है, मध्यम मा और पंचम प, ये स्वरित बीच वाला मीडियम स्वर में इसका प्रयोग होता। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह कंठः शिरस्तथा, ये जो वर्ण हम बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, उनके 8 स्थान है, वोकल कॉर्ड्स जिसको हम बोलते हैं। उरह माने हमारा सीना, छाती, कंठ, गला, सिर, मस्तिष्क, जिह्वा, जीभ, जिह्वा मूल, जिह्वा के मूल में से ध्वनि निकल, दांत, दांतों को जीभ टच करती है। नासिका, नाक से हम अनुस्वार अनुनासिक बोलते हैं। और नासिका ओष्ठ, होठ, पा फा बा भा मा, होठ जब बंद होगा तभी ये ध्वनि होगी। तालु च, जीभ तालु को टच होगी, जैसे मूर्धन्य श बोलेंगे, या ट ठ ड ढ ण, ये तालु से। ओ भावश्च विवृत्तिश्च स श सा रेफ एव च जिह्वा मूल उपद्मा च गतिरष्ट विधोष्मण। ये विस्तार आप जो व्याकरण के छात्र हैं वो समझते हैं। शिक्षा शास्त्र इसलिए पढ़ना जरूरी है कि जिसमें हमको हमारा उच्चारण, अस्माकं यद संस्कृतोच्चारणम, अतएव संस्कृत भाषाया संभाषण अवसरे ये विद्वांसः विशेष रूपेण कथयन्ति यत् केन प्रकारेण शुद्ध रूपेण संस्कृत संभाषणं करणीयम्। यथा आकाशवाणी दूरदर्शनतः वार्ताः प्रसार्यन्ते, तासु वार्तासु वार्तानां प्रसारणे वा यदि प्रसारकः प्रवाचकः शुद्धं न वदति, शुद्धं न प्रसारयति चेत् तर्हि संस्कृत श्रवणं किंचित न शोभते न वा आनंदम जनयति। अनेके जनाः अशुद्धम उच्चारणं श्रुत्वा कथयन्ति यत् शुद्धोच्चारणं नास्ति इति। अतएव संस्कृत भाषायाः अभ्यासार्थं संस्कृत भाषाया उच्चारणं केन प्रकारेण करणीयं तत् पाणिनीय शिक्षा शास्त्रे विशेषेण प्रदर्शितमस्ति। अतएव वेदांगाः 6 तत्र प्रथमं शिक्षा अस्ति। शिक्षा विद्यायाः पर्याय रूपेण मया अत्र उपस्थापिता। इस प्रकार से मैंने, अब हम आगे अध्ययन करेंगे तो शिक्षा के क्या क्या अर्थ अमरकोश में कहा है उसको मैं आपको अगले व्याख्यान में कहूंगा विस्तार से। और हमारा जो श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, इसको हम अगले व्याख्यान में पूरा करेंगे। आज का ये 7वां व्याख्यान, इसके दूसरे भाग का समय पूरा हो रहा है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप नीति शतक के प्रत्येक श्लोक को गहराई से समझ के उसकी व्याख्या करने में सक्षम होंगे। मेरे इस विनम्र प्रयास से धन्यवाद। नमस्कार।